नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे परीक्षाओं में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरूद्दीन तैयब। बरूद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में चुने गए थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी नहीं उपस्थित हो पाए थे। अगला प्रश्न है सातवां, अग्रांकित में किसने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी सन 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा हुई थी। 1885 में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दसवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। 11वां प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खां। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर होगा 1921, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में ये प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया? तो इसका भी आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929 का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न 16वां,
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17वां, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम वेडरबर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है कि 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बम्बई में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? देखिए इसका राइट आंसर होगा, उस समय क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस करीब आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न में देखिए क्या है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर बी लाहौर समझौता में ये स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है? तो देखिए त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी इस समय कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है 24वां कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूना में। देखिए पूना में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय पूना में हैजा बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण यहाँ पर नहीं हुआ। कहाँ किया गया इसके बाद बम्बई में किया गया। कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस अधिवेशन में विरोध किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काकीनाडा अधिवेशन में। यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, अधिवेशन है। अधिवेशन पूछ रहा है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है। देखिए सभी को पता है कि वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो इन्होंने 39वां जो अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? बेलगांव में। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी की बात करें तो इन्होंने 34वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1919 ईस्वी में। ये कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर बात करें तो इन्होंने 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से? 21वें की। कब हुआ था ये? 1905 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था? बनारस का अधिवेशन था। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह किसका कथन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेडरवर्न। वेडरवर्न इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30वां, कांग्रेस ने अपने कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। फैजपुर में कब की थी? 1936 में। फैजपुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है,
अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। कितनी? 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। और पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, पहला बम्बई में। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों एवं चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1907 ईस्वी में ये हुआ था। अगला प्रश्न है 34वां कि निम्नलिखित महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह अधिवेशन था। तो इसका राइट आंसर होगा बेलगाम, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई थी। किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी दादा भाई नौरोजी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन था उस समय अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी इसका राइट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो देखिए किसने किया था, ये किया था KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का 40वां प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। डी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।